नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी के जीएस का ये चौथा टेस्ट है। 15 MCQs हैं आपके सामने और ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध चीनी में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन प्योर शुगर? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। चीनी का सूत्र है C12H22O11। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? डंकन पैसेज लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? दक्षिण और लघु अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान, उत्तर और दक्षिण अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, उत्तर और मध्य अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण और लघु अंडमान के बीच, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज है और अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनाइड, क्वार्ट्ज, जर्मेनियम। तो इसका उत्तर होगा क्वार्ट्ज। अर्धचालकों में ये गुण होता है कि वो चालक और कुचालक दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे कांच जो है और क्वार्ट्ज वो कुचालक हैं, एल्युमिनियम और तांबा जो है वो सुचालक होते हैं। अर्धचालक तापमान और केमिकल कंडीशन के आधार पर सुचालक और कुचालक के रूप में कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर्स हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स के आधार हैं और दो सेमीकंडक्टर्स को पीएन संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। यह पीएन जंक्शन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उपकरणों के लिए। अगला प्रश्न, तुलसीदास इस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस रूलर? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, नवाब वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। तो इसका उत्तर होगा अकबर। तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक थे और वो अकबर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस खनिज में मुख्य रूप से सिलिका होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज प्राइमरीली सिलिका? अभ्रक, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, पायरोक्सिन। तो इसका उत्तर होगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में सिलिका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मथुरा इस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपदा? गांधार, चेदी, मल्ल, सौरसेन। तो इसका उत्तर होगा सौरसेन। मथुरा सौरसेन की राजधानी थी। गांधार की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर व पावा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मटेरियल? पुखराज, टोपाज, हीरा, डायमंड, मानिक, रूबी, नीलम, सफायर। तो इसका उत्तर होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन लिबरल पार्टी टिकट? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जी के गोखले। तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नाम की पुस्तक भी लिखी थी। अल्तुनिया ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? अल्तुनिया हैड रेबेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान। अल्तुनिया भटिंडा का शासक था और वहाँ से भटिंडा में उसने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था और रजिया याकूत के साथ, अपने प्रेमी याकूत के साथ अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए गई थी, लेकिन याकूत की फिर हत्या हो गई तो उसने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया और जब वे लौट रहे तो रास्ते में दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या हो गई थी। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द मंडल कमीशन कंस्टिट्यूटेड? 1979, 1984, 1993, 1991। 1979, 1984, 1993, 1991। तो मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसका गठन किया था मोरारजी देसाई सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार थी और इसी के आधार पर ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला था। पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला था। अगला प्रश्न, हीरे के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डायमंड? यह उष्मा का सुचालक है, यह विद्युत का कुचालक है, यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। इनमें से कोई नहीं। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन बर्निंग, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा नन ऑफ दीज।
क्योंकि ये सारी चीज़ें सही हैं। यह हीट का गुड कंडक्टर है, अच्छा सुचालक है, यानी इससे पकिएगा अगर गर्म होगा तो। यह विद्युत का कुचालक है, अर्थात हीरे से आपको करंट नहीं लगेगा, और इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, अर्थात ये तीनों बातें ही सही हैं। तो गलत क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सेबी को इस वर्ष एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। सेबी वाज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन दिस ईयर। 1988 1988, 1992 1992, 1993 1993, 1991 1991। तो इसका उत्तर होगा 1992। 1992 में सेबी को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1988 में, लेकिन इसे वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कानून की शक्तियाँ प्राप्त निकाय जो संस्था वह 1992 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेल इस देश में शुरू हुए। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन दिस कंट्री। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनान। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस। तो इसका उत्तर होगा यूनान। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पीरे दु कुबर्तिन के कार्यों से हुआ, उनके सहयोग से शुरुआत हुई, और 1896 में इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेल जो हैं वो ग्रीस में होते थे, इसलिए आधुनिक खेलों की शुरुआत भी ग्रीस यानी यूनान से ही की गई 1896 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं, कड़नकुलम और कलपक्कम। महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटका में कैगा है, तो तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम 2 हैं। गुजरात में काकरापार है, राजस्थान में रावतभाटा है, और यूपी में नरोरा है। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु, जहाँ पर 2 परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं। अगला प्रश्न, भारत की स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? इंडियाज इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज नोन एज जीपीएस, ग्लोनास, नाविक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा नाविक, NAVIC। नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। यह एक क्षेत्रीय रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और इसका इजाद किया है किसने? तो इसरो ने किया है। नाविक को पहले IRNSS के रूप में भी जाना जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे लाइक कर लें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे शेयर करें अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, अपने दोस्तों के बीच। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि अभी तक भारत को ओलंपिक्स में कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, अभी तक कितने गोल्ड मिले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।